So good evening, everyone. So what we are supposed to do today? Doubt session? डाउट्स ये डाउट्स डाउट्स यस हाँ जी, डाउट सेशन आपने कुछ शेयर भी किए हैं डाउट। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 से मैं Yes. स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लो अभी कुछ लोग अभी शेयर कर रहे हैं, क्या बात है जी, क्या सर बात। कल रात को करे थे आप हाँ तुम्हारे कल तो शाम। मिल गए थे। T1 का 5th and 19th ठीक है, इट इज देयर, वही कॉमन डाउट ही है सबके लगभग। तो T1 टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्यों डाउट है मुझे समझ नहीं आया वैसे, एंड क्वेश्चन नंबर 19th, ठीक है जी। देख लो क्वेश्चन, देख लो कि कौन सा क्वेश्चन है। एंड जैसे ये देखो, तो इसका 5th क्वेश्चन यही है ना, राइट। अब इस क्वेश्चन में बोल रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 6 है। दूसरा है तुम्हारा रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, बट इट इज इन डिनोमिनेटर। You know, these two expressions are conjugate expression of each other. For instance, ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा रीराइट कर सकते हो। कैसे? ये जो 2 है, ये क्या है? दिस 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, and then it is a minus b upon root a plus root b. Are you getting my point? तो Yes, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा नजर आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट रेज टू द पावर 6। ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म विल अपीयर एज क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए प्लस बी, तो ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 6। अब आप जानते हो कि x प्लस वाई और x माइनस वाई के एक्सपेंशन अगर सेम इंडेक्स के हैं तो ऐड करने पर क्या होता है, y की ऑड पावर वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं। तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 2 टाइम्स क्या आएगा आप मुझे बता सकते हो? 6g0 रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 प्लस 6c2 रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 इंटू इसका स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। इसका पावर 6 तो इसका पावर 0, इसका पावर 4 तो इसका पावर 2, एंड लास्टली 64 क्या आएगा, रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, और इसका पावर हो जाएगा रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, एंड लास्ट में 66 जब करेंगे तो रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 6 हो जाएगा। दिस इज द एक्सपेंशन। यहाँ तक तो एब्सोल्युटली क्लियर है। अब आपको बोलना है कि इसमें क्या डिग्री होगी, क्या नंबर ऑफ टर्म होंगे, जो भी बताना है। क्या पूछ रहे हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डेफिनेटली इट इज अ पॉलिनोमियल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर मैं एक बार और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो हर चीज आपको एविडेंट हो जाएगी। जैसे 2 टाइम्स क्या आ रहा है बोलो, ये क्या आ रहा है, 6 इज 1, 2x प्लस 1 की पावर 3 है, तो ये 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये क्या आएगा, 62 मतलब होता है 6 इंटू 5/2, 15 टाइम्स क्या आएगा, तो ये 2x प्लस 1 की पावर 2 आएगा इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका डिग्री क्या आएगा बताओ, तो ये क्वाड्रेटिक और ये भी क्वाड्रेटिक, तो 4 डिग्री का होगा। तो इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 4 है। इस टर्म का डिग्री क्या होगा, इसका पहले बता दो। 64 इज 62, तो 15 टाइम्स क्या, 2x स्क्वायर प्लस 1 विच इज अ क्वाड्रेटिक,
एंड इसका 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना, ये तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और ये 4th डिग्री होगी ना इसकी, तो इसका 4 डिग्री मतलब स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 डिग्री हो जाएगा, तो क्या डिग्री आएगा इसका, 4 to 6 डिग्री हो जाएगा इसका, डिग्री 6 आएगा सर। एंड लास्ट का डिग्री 3 है, वो आपको पता ही है, 2x स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डिग्री इज, बोलो डिग्री ऑफ द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन क्या होगा, 6। दैट्स इट। तो इसमें डाउट होना नहीं चाहिए था, बट एनीवे कोई बात नहीं, आप जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया सबको। तो ये हो गया T1। T1 के बाद में नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या है भाई, बोल रहे हैं इफ द r plus 1th term in the expansion of given expression has the same power of a and b, then the value of r is। चलो जी इसको देख लेते हैं। r plus 1th टर्म मतलब जनरल टर्म, एक्सपेंशन पहले देखो है किसका, एक्सपेंशन है तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ a, कोई बात नहीं किसी और का भी रहा होगा ना, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्यूब रूट ऑफ a अपॉन रूट b का क्यूब रूट है ना, तो ऑब्वियसली ये b की पावर 1/6 हो जाएगा अपॉन b रेज टू द पावर 1/6 प्लस दिस वन इज क्यूब रूट ऑफ b, नो स्क्वायर रूट ऑफ b टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय a टू द पावर 1/6। दिस वाज द एक्सप्रेशन, और इसका पावर हमें करना है 21, और इसका जनरल टर्म क्या आएगा, TR+1 क्या आएगा, तो TR+1 इज इक्वल टू 21CR and a to the power 1/3 over b to the power 1/6 whole raised to the power 21 minus r, and b raised to the power half over a to the power 1/6 whole raised to the power r. And then if you collect the power of a and b, 21CR, what is the power of a? a की पावर बोलो क्या आ रही है नेट, और b की पावर क्या आ रही है नेट बोलो, तो a की पावर में क्या आ रहा है 21 माइनस आर में 1/3 मल्टीप्लाई होगा, तो 7 माइनस आर बाई 3, 7 माइनस आर बाई 3, और यहां से a की पावर क्या आएगी माइनस आर बाई 6। वेरएज b की पावर अगर देखो तो क्या है, तो b की पावर न्यूमरेटर में देखो तो b की पावर है r/2 माइनस यहां से क्या आ रहा है 1/6 टाइम्स 21 माइनस r, तो 21 माइनस r/6, and as they say that the powers are equal that of a and b, तो पावर को कैलकुलेट करो इक्वेट करो तो 7 माइनस r/3, ये एक्चुअली ऐड कर लो, तो 2r/3 2r/6 माइनस r/6 3r/6, तो r/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू r/2 प्लस r/6 माइनस 21/6 मतलब 21/6 मतलब 7/3, 7/2. So what do you get here? ये r/2 था भाई यहाँ पर, r/2, this was r/2. So what do you get? r/2 gets over r/6 इधर रखो, इसको उधर ले जाओ, तो 7 plus 7/2, it is equal to r over 6, it is 21/2 is equal to r/6, तो r is equal to 63। r/2 कैंसिल तो नहीं होगा, और r/2 कैंसिल नहीं होगा, r हो जाएंगे दोनों मिलके। एक सेकेंड, ऑपोजिट अच्छा साइन। अपोजिट साइन था, ओहो अपोजिट साइन था जी, तो डेफिनेटली कैंसिल नहीं होगा, तो क्या हो गया टोटल जरा बताओ तो, r प्लस r/6 हो जाएगा, राइट, तो r प्लस r/6 मतलब 7r/6, 7r डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 21/2, तो r is equal to 21/2 into 6/7, 7 3s are 2 3s are 9। तो इसमें भी ऐसा जो है बस बिट ऑफ कैलकुलेशन, ऐसा कुछ खास बात नहीं थी। इसके बाद अगला जो डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर
22 and 19 टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 का ही 19th and 22nd 19th कहाँ है जी, यहाँ है, ओके 19th and 22nd। इसके अलावा अगर किसी का कोई डाउट है तो बोल सकता है भाई, ओपन है सबके लिए। ये 19th क्वेश्चन देखो, if the coefficient of x raised to the power 49 in the expansion of this एक्सपेंशन को ध्यान से देखो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस हाफ, ऐसे समझो आप, मान लो ऐसा है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा एंड सो ऑन। अगर ऐसा होता है, या इसको और सिंपल कर दूं मैं, लेट मी राइट इट लाइक दिस, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, ऐसे करके अगर x माइनस अल्फा n होता है, इसका एक्सपेंशन n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, यस और नो? दिस एक्सपेंशन Yes. विल बी पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। Yes. व्हाट विल बी द हाईएस्ट टर्म? x to the power n, highest power term। Yes, sir. What will be the coefficient of second highest degree term? x raised to the power n minus 1 का coefficient क्या आएगा? तो how do you get x to the power n minus 1? When you select x from n minus 1 bracket, n minus 1 bracket से x लेना पड़ेगा और एक Yes, से sir. अल्फा 1, एक से कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट का कांस्टेंट रिमेनिंग x से मल्टीप्लाई अगर होगा तो डेफिनेटली आपको x की पावर n माइनस 1 बनेगा। तो क्या लिखेगा? माइनस अल्फा 1 टाइम्स x की पावर n माइनस 1। ऐसे जब सेकेंड ब्रैकेट का कांस्टेंट रेस्ट ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा 2 टाइम्स, तो माइनस कॉमन ले लो तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन। इसी को सम ऑफ रूट बोलते हैं, S1। तो इसका एक्सपेंशन मैंने बताया भी था आपको कि x की पावर n माइनस समेशन ऑफ रूट x की पावर n माइनस 1 प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। क्योंकि x की पावर n माइनस 2 कैसे आएगा? दो ब्रैकेट का कांस्टेंट और रिमेनिंग का x, तो वो दो जितने तरीके से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n के दो के प्रोडक्ट बनेंगे, x की पावर n माइनस 2 एंड माइनस s3 टाइम्स x की पावर n माइनस 3। व्हाट इज sk? इसमें ये सिंबॉलिक नोटेशन में sk क्या है? तो sk को बोलते बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन, बोलो, टेकन k एट अ टाइम। Yeah, at a time. तो S1 मतलब टेकन 1 एट ए टाइम, तो 1 का प्रोडक्ट होता नहीं, वो खुद ही नंबर हो जाएगी, इसलिए ये सम ऑफ रूट हो गया। S2 हो जाएगा दो रूट के प्रोडक्ट का सम, S3 हो जाएगा तीन रूट के प्रोडक्ट का सम। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। जब भी आपको मल्टीपल बाइनोमियल टर्म को मल्टीप्लाई हो तो करना है, तो अब इसमें आपको x की पावर n माइनस 1 का भी कोएफिशिएंट पूछा जा सकता है, x की पावर n माइनस 2 का भी पूछा सकता है, दोनों पूछा सकता है। जैसे ये वाला कोएफिशिएंट भी इस क्वेश्चन में मैं पूछ सकता था, तब S2 सीरीज का इवैल्यूएशन करना होगा, तो इवेंचुअली आपसे आसान वाला पूछा गया S1। तो S1 का आंसर क्या होगा? S1 का आंसर क्या होगा? बताओ आप, S1 का आंसर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन में देख रहे हो अल्फा 1 है, 1/2 1/, मतलब जो रूट्स है ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो S1 तुम्हारा आएगा, बोलो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 GP है 50 टर्म्स की। GP है 50 टर्म्स की, बिल्कुल सही बात है। तो इसका समेशन तो आप में से हर कोई लिख सकता है, कॉमन रेशियो हाफ है, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 into 1 minus common ratio half raised to the power number of term 50 divided by 1 minus half. So it turned out to be 2 times 1 minus 2 raised to the power minus 50 या 1/2 की पावर 50। ये S1 आया, बट कोएफिशिएंट हमारा क्या है बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 49 क्या होगा? ये नेगेटिव S1 है, आ जाएगा नेगेटिव 2 times this। Any doubt? No, sir. No, sir. नो सर। ठीक है, अभी आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप
आप में से कितने लोग बता सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 48? 49 नहीं, 48। 48 का कोएफिशिएंट बताने के लिए आपको S2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। S2 का क्या फार्मूला मैंने बताया था प्रोग्रेशंस में? प्रोग्रेशन में S2 का फार्मूला बताया था समेशन का स्क्वायर सिग्मा अल्फा के नंबर्स के सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समेशन divided by 2. Summation of the product taken 2 at a time is square of the sum minus summation of square divided by 2. तो ये वाला तो आपने निकाल लिया, समेशन ऑफ नंबर का स्क्वायर, तो इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे और इन्हीं नंबर का स्क्वायर करोगे जब फिर से जीपी बनेगी, है ना? 1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर, उस जीपी का सम निकाल लेना, सब्ट्रैक्ट कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, तो आपको x की पावर 48 का सम भी आ जाएगा। इवेंचुअली अगर वो पूछा जाए तो कभी भी जेई वेई में पूछा जाएगा तो वही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। मेन में ये पूछा जाएगा तो एडवांस में वो पूछा जाएगा, ये समझ लो आप। एनीवे, इसके बाद आपका 19th के बाद 22nd क्वेश्चन डाउट था। 22nd क्वेश्चन में क्या डाउट था देख लो, आपके सामने है 22nd क्वेश्चन, यही है NCR into 3 raised to the power R is equal to, तो ये तो यार एक लाइन का क्वेश्चन, ज्योमेट्री को बाइनोमियल सीरीज है कि नहीं? Yes, sir. तो इसमें डाउट क्या, इसका आंसर Yes, sir. वर्बली आंसर नहीं दिख रहा है? A 1 + 3 to the power 3 की पावर n n। Yes, sir. एक बार थोड़ा ध्यान देना, R1 से है सर, हाँ, R1 से 1 + 3 की पावर n -1, -1। तो आ गया 4 to the power n -1, Yes, sir. क्योंकि R1 से, R0 से होता तो 1 + 3 की पावर n हो जाता। तो बस इतना ही सा, थोड़ा सा मतलब कि कैच था, अगर R आपने नहीं देखा तो आपका आंसर ये दिख जाएगा। तो एनीवे, एनी अदर डाउट इन द फर्स्ट वन? एनी डाउट? No, sir. चलिए जी, गेम टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 पे चलते हैं। T2 में आपके डाउट जो है वो 3rd, 17th, 15th, 23, 24, ओके। ये लो जी, 3rd क्वेश्चन, the number of irrational terms, now if the last term, no, number of irrational term in the expansion this, इसमें भी डाउट है। तुम्हारा एक्सपेंशन है 5 raised to the power 1/6 plus 2 raised to the power 1/8 raised to the power 100। ये है तुम्हारा 3rd क्वेश्चन। और इस एक्सपेंशन में बेसिकली इसका एक्सपेंशन आएगा सिग्मा 100 CR 5 raised to the power 100 minus R/6 into 2 raised to the power 100 minus 2 raised to the power R/8 R/8। और दिस टर्म टू बी रैशनल, ये जनरल टर्म है, R की वैल्यू 0 से लेके 100 तक वेरी कर रही है। एंड दिस टर्म टू बी रैशनल, अगर ये टर्म को रैशनल होना है तो दोनों प्राइम नंबर्स की पावर इंटीजर होनी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है कि R/8 इंटीजर होना चाहिए एंड 100 minus R/6 भी इंटीजर होना चाहिए, R8 का मल्टीपल होना चाहिए। आई गॉट इट। मुझे लग रहा है कि इसका आंसर कोई भी सही नहीं आएगा।
अच्छा नहीं, एक सेकेंड, इरेशनल टर्म पूछ रहे ना। आ गए ओके थे, sorry, ओके sorry. ओके ओके। तो R 8K होना चाहिए, 8K। तो R की वैल्यू इससे R की वैल्यू जो आती है वो आती है 0, 8, 16, 24 एंड सो ऑन सो फोर्थ। कौन सा? 96 96 तक। अब इसके साथ यहाँ पर जो कंडीशन है 100 माइनस R बाय 6 इंटीजर होना चाहिए। अगर R 8 का मल्टीपल है तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो 100 माइनस 8K बाय 6 इंटीजर होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा 50 माइनस 4K बाय 3 इंटीजर होना चाहिए। K की वैल्यू हम दे रहे हैं क्या? 0, 1, 2 अप टू 12। तो इनमें से कौन सी K की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्वांटिटी इंटीजर है, ये देखना है आपको। 0 पर तो नहीं है, तो जो जो नहीं है उसको हटाते जाओ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देख लो फटाफट क्या आया, जल्दी बताओ। 0 तो नहीं है, बोलते जाओ, अब मैं क्या बोलूंगा आप बताओ ना। 0 नहीं है। 1, अरे भाई 50 में से 4 जाएगा, क्या आएगा? नहीं होगी. 2, 50 में से 8 गया, कितना है? 42 है। ये हो जाएगा. यस सर। मतलब ये जो हम टिक कर रहे हैं ना है, ये रैशनल टर्म हो जाएगा, और इनके अलावा जो बच जाएंगे वो सब इरेशनल होंगे। ये Yes, sir. 3 पे 12 गया, 50 में से 12 गया तो कितना आया? 38/3 हो जाएगा. नहीं है। 16 गया तो क्या आया? 34 नहीं है। नहीं है. 20 गया तो क्या आया? 30 है। हो जाएगा. 6 गया तो क्या आया? 16 नहीं नहीं है। होगा. 7 गया तो क्या आया? नो सर. 2/3 sir. नहीं है. 8 गया तो क्या आया? यस सर. है। हो जाएगा. 9 गया तो क्या आया? नहीं है. 10 गया तो क्या आया? नहीं है. 11 गया तो क्या आया? है। और 12 गया तो क्या है? नहीं है। नहीं है. कितने आए आपके टोटल? 4 terms. 4 टर्म रैशनल है, तो 4 रैशनल है। टोटल कितने टर्म है? 101. टोटल 101, तो 101 में से 4 गया तो 7. 97 टर्म इरेशनल है, खत्म। तो नॉट ए बिग डील, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन था आपका वो था क्वेश्चन नंबर 15th एंड 17th। 15th एंड 17th देख, ऐसे क्वेश्चन किए हुए थे हम लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। रैशनल इरेशनल टर्म काउंट करने के क्वेश्चन किए हुए थे। ये है 15th क्वेश्चन। इफ n इज ग्रेटर देन 1, 1 प्लस x की पावर n माइनस nx माइनस 1 इज डिविजिबल बाई। अब ये क्या बताओ यार, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नोट्स में दाओ. हाँ, ये तो क्लास में Yes, sir. ये थ्योरम बताया था, इस पे कितने सवाल आपने किए हुए हैं। ये x से डिविजिबल है, x से डिविजिबल है, तो ये तो बताने लायक नहीं है। फिर 15 के बाद 17th भी देख लो साहब, ये लो, ये 17th क्वेश्चन है, सॉरी कहाँ गया यार, ये 17th क्वेश्चन है, टेक्सचर 4 आ गया. ऊपर चला गया एक से। स्किप कर गया है। The remainder when this is divisible, divided by 19. 15 raised by 23 plus 23 raised to the power 23. 19 माइनस 4 और 19 प्लस 4 करके हो जाएगा। हाँ, तो किसका नहीं हुआ था ये?
मेरा नहीं होता सर। अभी हो जाएगा। यस सर आ गया। 19 माइनस 4 की पावर 23 है प्लस 19 प्लस 4 की पावर 23 है। तो इसमें जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा फाइनली? कौन से टर्म कैंसिल होंगे? और इवन टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना, तो 22 टाइम्स 23C0 19 की पावर 23 प्लस 23C2 19 की पावर 23 में से 2 हो जाएगा 21। ऐसे रिड्यूस होते होते लास्ट में क्या आएगा? 23C22 19 की पावर 1, ये बच जाएगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, इसके साथ में 4 भी रहेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंटू 4 स्क्वायर, ऐसा 4 की पावर भी आती रहेगी। जैसे यहाँ पर 19 आया तो 19 इंटू 4 की पावर क्या आएगी? लास्ट में 4 की पावर क्या आएगी, जल्दी बोलो। अब ये भी बताने में टाइम लगा। 22 भाई। 22 तो अब 22 ये सर। ये जितने भी टर्म है सब में 19 या 19 की कोई ना कोई पावर तो प्रेजेंट है ना। यस सर। तो क्या आया आंसर? रिमाइंडर क्या है? इट इज 19K प्लस 0, तो रिमाइंडर इज 0। तो ये हो गया तुम्हारा 17th क्वेश्चन। 17th के बाद में अगला क्या था जी? अगला क्वेश्चन था 23 एंड 24। ये लो जी, देखो खत्म करो इसको भी। 23 इज दिस, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इन द एक्सपेंशन। अब ये तो बताया बेटा कि डिसिमिलर टर्म कितने होते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n में। x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू द पावर n जो होता है एक्सपेंशन, क्या बताया था मैंने? दिस एक्सपेंशन लुक्स लाइक n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल x की पावर n माइनस अल्फा, y की पावर बीटा और z की पावर गामा, जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑलवेज इक्वल टू n। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस ये डिस्कशन हो चुका है, और इसका डिस्कशन एक तो डायरेक्टली भी बताया और इलेबोरेट करके भी था। पूरा इलेबोरेशन था कि आप इसको 2 को 1 मान लो, फिर आप इसको पहले बाइनोमियली एक्सपेंड कर लो, तो NCR x प्लस वाई की पावर, या ऐसे लिख दो, चलो मैं इसका x इसको दोनों को 1 मान लेता हूँ, y प्लस जेड को 1 टर्म मान लेता हूँ, तो x की पावर n माइनस आर एंड y की पावर x की पावर n माइनस आर और y प्लस जेड की पावर r, y प्लस जेड की पावर r। और फिर जब इसका r वेरीज, बोलो 0 to n, फिर जब इस y प्लस जेड की पावर r को करोगे ना, तो ये ऐसा नजर आएगा। ऐसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, NCR x की पावर n माइनस आर और y प्लस जेड की पावर r का एक्सपेंशन होगा सिग्मा RCK और y की पावर r माइनस k और z की पावर k, और r वेरीज 0 to k वेरीज 0 to r। और फिर यहाँ तो एक्चुअली डबल सिग्मा ऑपरेट होगा, यहाँ पर r की वैल्यू 0 से n है। अब कोई भी टर्म लोगे तो उसमें क्या मिलेगा? जरा तीनों पावर्स को देखो ध्यान से, x की पावर यहाँ, y की पावर यहाँ, z की पावर यहाँ, तीनों पावर का सम क्या है? n माइनस आर प्लस r माइनस k प्लस k, तो समेशन ऑफ पावर क्या हो गया? n n ऑलवेज। इसका मतलब एक होमोजीनियस एक्सपेंशन आएगा। पहली बात, तीनों वेरिएबल की पावर का सम, तो इसीलिए मैंने लिखा कि इसका होमोजीनियस एक्सपेंशन आएगा, मतलब x की पावर मान लो अल्फा आ रही है किसी टर्म में, y की पावर बीटा आ रही है, z की पावर गामा आ रही है, तो अल्फा और बीटा और गामा का सम हमेशा n होगा हर एक टर्म में। दिस इज वन फर्स्ट थिंग। तीसरी बात कि अगर ऐसा कोई टर्म आएगा तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, वो भी यहां से देखो। कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? NCR इंटू RCK, यही आ रहा है ना? NCR क्या होता है?
NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और RC क्या होता है? r फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू r माइनस k फैक्टोरियल। तो आप देखोगे कि r फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, तो ये कोएफिशिएंट कैसा आ रहा है? तो कोएफिशिएंट का नेचर भी बड़ा क्लियर है, n फैक्टोरियल ओवर, बताते जाओ, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू R k minus K फैक्टोरियल K factorial इंटू r माइनस k। R minus K factorial. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, कि एक पावर अगर z की पावर k है तो उसका z की पावर का फैक्टोरियल, फिर y की पावर का फैक्टोरियल, फिर x की पावर का फैक्टोरियल। तो अगर x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा, z की पावर गामा एज्यूम किया है तो क्या है? अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो एक इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। तो ये है मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। अब इसमें 3 टर्म है, 3 के बजाय 30 टर्म होंगे तो भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। अब इसमें आपसे बोले कोई कि कोई टर्म का कितने टर्म होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जितने नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन होंगे उतने टर्म होंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन। और किसी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? कोई टर्म होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा? जिन जिन में वेरिएबल की पावर का सम n हो रहा है वो टर्म एग्जिस्ट करेगा, बाकी टर्म का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। अच्छा, जो टर्म आएगा उसका कोएफिशिएंट निकालना आप जान गए। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 20 इन्होंने पूछा था, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 20 का एक्सपेंशन कैसा आएगा? अब बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 20 का एक्सपेंशन आएगा सिग्मा, बोलो, 20 फैक्टोरियल बाई अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा और z की पावर गामा, ऐसा आएगा। सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 20। कितने टर्म होंगे? कोई आपसे बोले कितने टर्म होंगे, तो आप बोलेंगे जितने तरीके से 20 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप हमेशा क्या किया करो, नंबर ऑफ टर्म के लिए ये जो पावर है इसको कॉइंस, नंबर ऑफ कॉइन मान लो, और जो वेरिएबल्स है उनको बेगर्स मान लो, और जितने तरीके से ये नंबर ऑफ कॉइन को ये 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब तो आंसर आ जाएगा ना? Yes. क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 20 कॉइन्स को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 सेपरेटर लगाएंगे, 22C2 मतलब 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, that is 11 into 21, that is equal to 231 टर्म्स। तो आंसर आ गया तुम्हारा। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता कि इसी सेम क्वेश्चन में व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब y टू द पावर 7 z की पावर 10, तो क्या बोलेंगे आप? इस एक्सपेंशन में x क्यूब y रेस टू द पावर 7 z रेस टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो योर आंसर विल बी 20 factorial upon 3 3 factorial factorial into 7 into 7 factorial factorial into into 10 10 factorial. factorial. 20 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू z की पावर 10 है तो 10 फैक्टोरियल। इसी को ऐसे भी बोल सकते थे कि जितने तरीके से आप 3x और 7y और 10z को परम्यूट कर सकते हो, क्योंकि भाई देखो आपके पास 20 फैक्टर्स हैं, 20 ब्रैकेट्स हैं, किसी ब्रैकेट से x आएगा, किसी से y आएगा, किसी से z आएगा, बट 20 के 20 ब्रैकेट में हर एक ब्रैकेट से कुछ ना कुछ तो आएगा और वो मल्टीप्लाई होगा। तो कितने तरीके से ये टर्म बनेगा, जितने तरीके से इनके परम्यूटेशंस हो सकते हैं। जैसे ये परम्यूटेशन बताता है कि फर्स्ट 3 ब्रैकेट से x ले लिया, नेक्स्ट 7 ब्रैकेट से y ले लिया और बचे हुए 10 ब्रैकेट से z ले लिया। बट ये जरूरी तो नहीं कि इसी ऑर्डर में लिया जाए, किसी भी 3 से x ले सकते हैं, किसी भी 7 से y ले सकते हैं, कोई से भी 10 से आप z ले सकते हैं।
तो आप ऐसे ही बोल सकते हो भाई कि 20 में से आप कोई 3 ब्रैकेट सेलेक्ट करो, किसके लिए, एक्स वहां से लेना है, फिर बचे कितने 17, अब 17 में से 7 ब्रैकेट सेलेक्ट करो जहां से आपको वाई लेना है, और बचे कितने 10, 10 में से 10 से जेड लेना है। तो ये क्या आ जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 17 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल और इंटू 1। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया और वही आंसर आ गया 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। तो हर समय जस्टिफाई कर सकते हो आप, याद भी रखने का जरूरत नहीं। तो आई होप 22nd क्वेश्चन इज क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन वाली बात फिर से रिवाइज हो गई और आप भूलेगी नहीं। क्लियर है जी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद में आपका था क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड T2 एक्सरसाइज का 24th क्वेश्चन। देखो 24th बोल रहे थे समेशन ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन गिवन lies between 200 and 400 and the term independent of x equal to 448 then the value of a is। ये अभी करो जरा, तो फिर से ट्राई करो एक बार, देखें होता है कि नहीं होता आपसे। Summation of the binomial coefficient in this expansion lies between 200 and 400। एक्सपेंशन क्या है, x की पावर क्या है, x की पावर क्या है -3/4 प्लस a x की पावर 3/4। इस एक्सपेंशन में पावर n, इस एक्सपेंशन का एक्चुअली लिखोगे तो सिग्मा क्या आएगा NCR x की पावर -3/4 होल टू द पावर n माइनस r एंड a इंटू एक्स की पावर r, ये हो गया r वेरीज 0 to n। अब इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम बोल रहे हैं। हाँ, किसकी 5/4 पावर है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। X के सेकंड वाले की 5/4 है। सेकंड वाले x के ऊपर। अच्छा 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 ठीक है, उसकी 5/4 है तो 5/4 ले लेते हैं, डोंट वरी। ओके ठीक है, 5/4 पावर है, अच्छी बात है। हाँ अब बताओ क्या करना चाहिए इसमें। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम चाहिए, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम तो आपको तभी मिलेगा जब ये क्वांटिटी क्या हो जाए 1, बोलो, Yes, sir. और वो तभी होगा जब x और a दोनों की वैल्यू क्या डालेंगे, x की वैल्यू भी 1 पुट करना पड़ेगा एंड a की वैल्यू भी 1 पुट करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? सर ए कांस्टेंट है तो हम उसको बाइनोमियल वाले में इंक्लूड नहीं करेंगे? हाँ क्या बोल रहे हो क्या? सर ए तो कांस्टेंट है ना, हाँ तो उसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वाले में इंक्लूड नहीं करेंगे? व्हाट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट? ओनली एनसीआर। Only NCR, and that which is constant multiplied by binomial coefficient, that is called numerical coefficients। ओके सर। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है ना कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो चलो अब इसमें a की वैल्यू तो 1 आ गई, आई कि नहीं? अगर इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता तब आपको x को 1 पुट करना पड़ता है, a को एज इट इज रखना पड़ता है और तब आगे बढ़ना पड़ता है, बट यहाँ नहीं है। अब इन्होंने बोला कि द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन लाइज बिटवीन 2, तो क्या है सम क्या है पहले बता दो, व्हाट इज सम? तो सम आ गया तुम्हारा 2 की पावर n, यस सर। सिग्मा NCR की वैल्यू आ गई 2 की पावर n। Yes, sir.
और ये बोल रहे हैं 2 की पावर n कहां से कहां लाई कर रहा है, 200 से 400। तो ऑब्वियस सी बात है कि n की वैल्यू आप डिटरमिन कर सकते हो। Yes, sir. क्या? ये 25 हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर दो, ये 2 की पावर n-3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो 2 की कौन सी पावर है जो 25 से बड़ी है और 50 से छोटी है? 5 5 तो n-3 की वैल्यू 5 आ गई, n8 आ रहा है। n की Eight वैल्यू आया। 8 आ जाएगी। तो हालांकि इसमें वो सब पूछा भी नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ एक ही चीज पूछी थी, क्या? एक ही वाली। एक ही वैल्यू पूछी थी, तो कुछ ये सब कुछ करना ही नहीं था, आंसर डायरेक्टली आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा था? इक्वल टू 8 करके, तो फिर लास्ट में सोल्व करके 8/3 r कुछ ऐसे करके आता है। अभी तो हाँ सर पहले r की वैल्यू निकालेंगे ना। हाँ अभी तो सर एक और कंडीशन दी हुई है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो उसके लिए r की वैल्यू Yes, sir. निकालेंगे। नहीं, उन्होंने जो वैल्यू ए की पूछी बेटा ना, वो ए की वैल्यू तो सीधे ही पहले कंडीशन में क्लियर हो जाती है ना, फिर तो आर की वैल्यू हम क्यों निकालेंगे? बात सही है कि नो, कुछ कुछ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिशी लग रहा है। 1 मिनट। अच्छा, ओके ओके ओके, हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि क्या दिया था इन्होंने, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इक्वल्स 448। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके लिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स 448 आता है कि नहीं आता है ना? तो ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो वो 8c3a³ आ जाता टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या आ रहा है? है, 8c3a³। ओके, 8c3 इंटू a³, और इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दी है, 448। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो 8c3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू a³ इज इक्वल टू 448। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, टू आ रही है वहां से a की वैल्यू। a³ इज इक्वल टू Yes, sir. एक 8। a Eight की आएगा। वैल्यू यहाँ से आ रही है यस सर। 2. a की वैल्यू 2 आ रही है, बट वहां से a की वैल्यू कितनी आई थी? ओके ओके, तो a की वैल्यू, ओके समझ गया। आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले में दिया था समेशन ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट द एक्सपेंशन लाइज बिटवीन 200 and 400 and the term independent of x equals 448। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ही पहले निकालें। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हमने कैसे निकाला था? ओके, और आई गॉट वो इट। आपको ऐसा 3 नहीं, equal to 8 आ रहा हाँ है। हाँ, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि जो दूसरी इंफॉर्मेशन है ना, वो पहले यूज करनी पड़ेगी आपको। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है? सेकेंड इंफॉर्मेशन है दैट टर्म, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, उसके लिए पहले इसको एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। एक्स की पावर कितनी आ रही है टोटल? एक्स की पावर आ रही है 8r minus 3n/4. एक तो आ रहा है 3r/4 प्लस 5r/4, 3r/4 प्लस ये 5/4 था ना, तो 5r/4, Yes. तो 8r/4, यस 8r माइनस 3n 3n बाई 4. 4।
तो इसको अगर आप 0 करोगे 0 is equal to तो आपके पास जो आएगा वो 8r माइनस 3n की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एक चीज तो ये डिसाइड हुई, और दूसरी कंडीशन से सर n निकाल लेंगे ये। अच्छा, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है कितना? 448 है। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा NCR। n की वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी? n की वैल्यू तो हमारी तभी आएगी जब a डिसाइड होगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखते हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज दिस NCR। तो NCR इज इक्वल टू NCR इंटू a की पावर r। NCR इंटू a की पावर r इज इक्वल टू 448। और a की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी? n की वैल्यू दी हुई है 8r/3। ओके, तो भी तो a की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली कैसे निकलेगी यार? कुछ तो फिशी है, ऐसा कैसे हो रहा है? चलो मैं इसको सोचता हूँ। अभी अभी कुछ तो कहीं ना कहीं से या तो हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, या क्या हो सकता है? क्या पॉइंट में मिस कर रहा हूँ भाई? Sum of binomial coefficient, the expansion of this lies between 200 to 400. That's very true. उसमें a हमें ये सोचना पड़ेगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम अगर हमें निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सेकंड के लिए मैं ए को इग्नोर करता हूँ। ये कुछ भी मान लो ये होता अल्फा प्लस बीटा रेज टू द पावर n। तो हमें क्या करना पड़ेगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम निकालने के लिए? तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब आएगा? जब आप अल्फा को भी 1 पुट करोगे एंड बीटा को भी 1 पुट करोगे। ये तो पक्का है, क्लियर है। अल्फा को भी 1 मतलब x की पावर -3/4 को 1 पुट करोगे, और a इंटू एक्स की पावर 5/4 को भी 1 पुट करोगे। दोनों को 1 पुट करोगे। दोनों को 1 पुट करना पड़ेगा। तो आंसर तो 2 की पावर n ही आएगा। ओके, तो अब हमें कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा? जस्ट थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा कि इन एनी कंडीशन the summation of binomial coefficient will be 2 raised to the power n only, क्योंकि NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 2 की पावर n ही आएगा। उसमें हम क्यों ये सोचे कि a और x क्या है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात तो यहाँ हो नहीं रही है। तो 2 रेज़ टू द पावर n की वैल्यू तुम्हारी 200 से 400 है। तो जो हमने n की वैल्यू निकाली थी ना, वो तो वही वही रहेगी। इसमें कर देंगे सर। हाँ, तो n की वैल्यू वही रही। क्या आई थी हमारी? 8 आई थी ना? 8 है।
हाँ n की वैल्यू 8 हम एज इट इज रखेंगे और n की वैल्यू 8 रख दिया तो R की यहाँ से वैल्यू निकाल r लेंगे। डिसाइड हो जाएगा। r हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलो 3। 8r इज इक्वल टू 3 इंटू 8, तो r की वैल्यू 3 आ जाएगी। r की वैल्यू 3 आ गई तो ये आ गया तुम्हारा 8c3 इंटू a की पावर 3 इज इक्वल टू 448 और यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या आंसर था? आंसर क्या आ रहा है? 2 यार। यही आ रहा है। ठीक है तो ये थोड़ा सा हम लोग मिसट्रैक हो गए थे। समझ रहे हो कहाँ पर मिसट्रैक हो गए थे? बाइनोमियल कोएफिशिएंट की ही बात करनी थी और हम लोग मतलब कि जो कॉन्सेप्ट यूज करने लगे उसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वाली बात अननेसेसरी करने लगे। तो दैट वाज अ मिस्टेक, दैट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली। ठीक है जी, तो अभी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी को अगर कोई No, डाउट है तो sir. मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैज नथिंग टू डू विद न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द कोएफिशिएंट, तो NC0 NC1 NC2 NCN होगा। तो NC0 से लेके NCN का समेशन तो एनीवे हमेशा 2 की पावर n ही होगा। उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप a क्या है x क्या है। तो वहां से n से a डिसाइड, n की वैल्यू डिसाइड हुई, n की वैल्यू से r डिसाइड हुआ, r से डिसाइड हो गया तो मिडिल टर्म वो वाला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया, उसको इक्वेट किया, आंसर आ गया। एनीवे और कोई पार्ट इसमें तो नहीं था डाउटफुल? तो T1 एंड T2 के सारे डाउट जो आपने पोस्ट किए थे वो तो सारे हो गए। इसके अलावा अगर किसी का कोई हद बोलो, नहीं तो मैं अगली एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ। T3 में जो डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 7 एंड 17। हियर इट इज 7, ये 7 है। तो 7 में तो कहीं पर कोई दिक्कत वैसी नहीं नजर आ रही है। ये जो एक्सप्रेशन है, अगर ये एक्सप्रेशन को आप S बोलते हो S, तो क्लियर दिख रहा है क्या? 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको S n फैक्टोरियल इंटू S क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3 फैक्टोरियल एंड ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा एक्चुअली NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 सारे ऑड सब्सक्रिप्ट वाले कोएफिशिएंट का सम, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1 and therefore S is equal to 2 raised to the power n minus 1 divided by n factorial. हेलो, यही था जी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो ये 7th क्वेश्चन था। 7th के बाद में आ जाओ आप 17th क्वेश्चन पे। Seventeenth question. If n is an even integer, a, b, c are distinct number, then the number of different term in the expansion of a plus b plus c की power n plus a plus b minus c की power n। बोलो। बताइए क्या करना होगा? नहीं होगा? सी की पावर ओड वाले कैंसिल हो जाएंगे, खाली सी की हम्म। पावर इवन बचेगी। सी की पावर ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, सी की पावर इवन वाले बचेंगे। तो x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू n के सॉल्यूशन निकालना। फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? सर या तो हम a प्लस बी को एक सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करके वहां से हाँ, करें। एक तो स्ट्रेट अवे तरीका है कि ए प्लस बी को सिंगल टर्म ट्रीट करके और आप एक्सपेंशन को ऐसे लिखो कि एक्स ए प्लस बी को एक्स मान लो, एक्स प्लस सी की पावर n
एंड प्लस एक्स माइनस सी की पावर एन, एन है ये पावर में है एन, और इसका एक्सपेंशन जब लिखोगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ऐसा कुछ आएगा ना, 2 टाइम्स एन सी 0 एक्स की पावर एन प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू सी स्क्वायर एंड सो ऑन, एन सी 4 एक्स की पावर एन माइनस 4 इंटू सी 4, ऐसे सम आएंगे टोटल। और ये जो टर्म आएंगे इसकी बात करो तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये n डिग्री का बाइनोमियल। x क्या है? x इज a प्लस बी। अच्छा, इसमें जो टर्म आएगा वो जो इसमें टर्म आएगा वो कभी मैच नहीं करेगा, करेगा मैच? क्योंकि c की पावर हर एक में चेंज होती जाएगी तो टर्म नहीं मैच करेगी। यहां से कितने टर्म मिलेंगे आपको? n+1 टर्म आएंगे। इसके अगले वाले कितने बनेंगे? n-2 + 1, n-2 + 1, तो कितने टर्म आएंगे? n-1 टर्म आएंगे। इसके अगले वाले में से कितने आएंगे? n-3 टर्म आएंगे एंड सो ऑन। तो ये एक AP बनेगी और इसी AP को सम करना पड़ेगा। सिर्फ आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि n इवन इंटीजर दिया हुआ है इन्होंने, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से आधे टर्म कैंसिल हुए, आधे रह गए, तो लास्ट टर्म क्या आएगा? n इवन है तो ये सब क्या है? ऑड है। ये भी क्या है? ऑड है। सारे ऑड नंबर्स हैं और टोटल ऑड नंबर्स जो कंप्लीट होकर के आएंगे वो 1 3 5 7 ऐसे करके कंप्लीट होंगी फाइनली। तो 1 से लेकर के, बोलो आंसर क्या आएगा? 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करके आएंगे ऑड नंबर्स तक। n को आप चाहो तो 2k रख दो, n = 2k मान लो, 2k, तो 2k + 1 तक। बोलो कितने टर्म है टोटल? इसमें टोटल कितने टर्म है? k 0 से लेकर के a+1 k+1 टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इज k+1, दैट इज n/2 + 1, दैट इज n+2। एक मिनट भाई, मैंने क्या बताया? n+2/2 टर्म है and therefore sum of first k+1 ऑड नंबर का सम क्या आएगा? तो हमें तो समेशन ही चाहिए, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म तो यही समेशन ही है। इसमें आंसर क्या है? 17 का आंसर क्या है भाई? 17 का आंसर चेक करो। इसका None होल, of these due. इसका स्क्वायर आएगा। Yes, sir. ये तो नंबर ऑफ टर्म आया ना, तो ये k+1 नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है ना, ये नंबर ऑफ टर्म नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ इस सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म हमने लिखे हैं अभी। तो ये समेशन जो आएगा ना, ये समेशन आएगा k+1 का होल स्क्वायर, दैट इज n+2/2 का होल स्क्वायर। तो n+2/2 का होल स्क्वायर आना चाहिए, जबकि यहाँ पर n+1/2 का होल स्क्वायर है, तो ये तो गलत ही है, गलत ही है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 2 होता तो आंसर आता। डी आंसर आएगा, डी, ये आंसर है जी। कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट जल्दी से। No, sir. इसके बाद अगला कौन सा क्वेश्चन था? इसमें तो और कोई डाउट है नहीं। T2 में, T3 में, सॉरी T3 में कोई डाउट नहीं है। बाकी हो गए थे सर। और बाकी T4 हो में, गए थे। T4 में कौन सा डाउट था? T4 में वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। थर्ड
अच्छा थर्ड C0 by 1, C2 by 3, C4 by 5, C6 by ओके ये तो क्वेश्चन क्लास में किया नहीं है मैंने। 1 plus x की पावर n प्लस 1 माइनस x की पावर n का जो एक्सपेंशन है ये आएगा बाई 2 कर दो या इक्वल टू क्या आएगा 2 टाइम्स सिग्मा, ऐसे लिखो NC0 x NC0 प्लस NC2x प्लस NC4x स्क्वायर ऐसे आएगा ना x स्क्वायर आएगा और x4 आएगा, आई एम वेरी सॉरी, ऐसा आएगा। देन यू इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये माइनस इसलिए क्योंकि 1 माइनस एक्स है ना इस वजह से, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू राइट साइड में आएगा 2 टाइम्स क्या NC0x प्लस NC2 x क्यूब बाई 3, NC2 बाई 3 चाहिए तुम्हें, प्लस NC4 x 5 बाई 5, ये सीरीज आ जाएगी। अब इसमें पहले तो हमें c इवेल्युएट करना है, तो x को 0 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर यू विल गेट c की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि राइट साइड 0 हो गया और ये कैंसिल हो जाएंगे x को 0 पुट करके, तो c 0 आ गया। अब इसके बाद में हमें चाहिए एंड नाउ पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो आपका आएगा इधर 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस ये हो गया 0 इज इक्वल टू डबल ऑफ वही जो सीरीज आप चाहते हो NC0 बाई 1 प्लस NC2 बाई 3 प्लस NC4 बाई 5 एंड सो ऑन, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो आ गया 2 की पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, दिस इज द आंसर। ये आंसर है, तो आपका आंसर आ गया सी। क्लियर है? हेलो यस सर। ये थर्ड था। इसके बाद में नहीं, T4 का थर्ड के बाद में आपने पूछा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है जी, फिफ्थ और 14th, ये है फिफ्थ। C0 C1 C2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट ट्वाइस C1 2 क्यूब C3 2 की पावर, क्या दिक्कत है इसमें? C1 इंटू 2 C3 इंटू 2 क्यूब, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? एकदम बिल्कुल स्ट्रेट अवे आंसर था यार। वन प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n अगर करते हो तो क्या आता है? बाई 2 भी कर देते हो तो क्या आता है? NC1 x प्लस NC3 x क्यूब प्लस NC5 x की पावर 5 एंड सो ऑन, एंड देन पुट x as 2, x इक्वल टू 2 पुट कर दो, खत्म बात हो गई। x को 2 पुट करोगे तो राइट साइड में आपकी डिजायर्ड सीरीज आ जाएगी, NC1 इंटू 2 प्लस NC3 इंटू 2 क्यूब प्लस NC5 इंटू 2 की पावर 5, यही तो चाहिए था आपको। और लेफ्ट हैंड साइड में 3 की पावर n को 2 पुट किया है, माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई 2, 3 टू द पावर n माइनस 1 की पावर n बाई 2, बी आंसर सही है, आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर है? यस सर। इसके बाद में एक Yes, sir.
14th क्वेश्चन था, 14th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 ये सामने। 14th क्वेश्चन क्या बोल रही थी? NC 0, NC 2/3, NC 4/5, ये तो हो गया ना, ये तो वही क्वेश्चन है। यस सर, सेम। सेम। Yes, sir. और कोई डाउट था इसके अलावा? इसके अलावा तो No, कोई sir. डाउट नहीं था, क्योंकि मेरे पास में और कोई डाउट शेयर्ड नहीं है। अब इसमें बचा क्या ये बताओ? अभी तो अपने T4 तक Textual डिस्कस- 5 है अभी। हाँ, तो टेक्सचुअल 5 रह गई अभी आपकी, है ना? अच्छा, Yes, sir. टेक्सचुअल 5 तो बड़ी आसान सी है, वो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म, ये सब चीजें इसके अंदर में है। Yes, sir. ये सब से एक बार अटेम्प्ट नहीं करिए, अभी वो कर लेते हाँ, हैं। तो ये T5 कर लेना, टेस्ट कंडीशन में ही करना, समझे ना? 15 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन तो एक ज्यादा से ज्यादा जो है 1 घंटे का टाइम स्लॉट लगा के कर लेना, टेस्ट कंडीशन जैसा ही हो जाएगा। T5 कर लेना, उसके बाद में फिर बाइनोमियल कंप्लीट हो गया, ठीक है? इनफाइनाइट सीरीज वाली एक्सरसाइज भी कर लेना। फिर इनफाइनाइट सीरीज की टेक्सचुअल मिली है कि नहीं आपको? शायद नहीं मिली। चेक करके जरा मुझे बता देना ग्रुप पे, तो मैं देख लूंगा। चलो अब ये तो ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं। 1-2 क्वेश्चन जल्दी से करो फटाफट, क्विकली क्विकली। हाँ जी, जरा जल्दी आंसर करो, क्विक फास्ट। सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम बोलो। वर्बल है क्वेश्चन, अभी एकदम वर्बल है। इस सीरीज का सम क्या होगा, जल्दी बोलो। e to the power of e टू द पावर x, अगर n 0 से होता तो e की पावर x होता, ये हो गया e टू द पावर x -1। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? e टू द पावर x होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। तो एक टर्म मिसिंग है ना इसमें, x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, इसलिए बी बोलो क्या है ये? थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं आपको। बोलो भाई। बोलो, कोई डाउट? नो सर। बी पार्ट, ए पार्ट और सी पार्ट तीनों क्लियर है? यस सर। हाँ, यहाँ पर x कॉमन ले लेना था तो e की पावर x बन जाएगा, यहाँ पर x² कॉमन ले लोगे तो e की पावर x बन जाएगा। बोल रहे हैं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ xn इन द एक्सपेंशन दिस। x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो यहां भी बिल्कुल स्ट्रेट अवे है, इसको आप लिख दोगे a + bx + cx² मल्टीप्लाइड बाय e⁻⁻ x का एक्सपेंशन क्या होगा? -1 to the power r x की पावर r/r फैक्टोरियल, r वेरीज 0 to ∞। अब तुम्हें x की पावर n चाहिए ना, बोलो। तो a के साथ कौन सा टर्म चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो a A के किस टर्म के साथ power n। मल्टीप्लाई करेगा? xn से। तो r की वैल्यू n रखोगे तो आएगा -1 to the power n/n फैक्टोरियल इंटू a। और b के साथ क्या चाहिए? b इंटू, अब x की पावर n-1 चाहिए तो -1 की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल।
और c के साथ क्या चाहिए, -1 की पावर n-2 अपॉन n-2 फैक्टोरियल। यही आ रहा है? बोलो, यही आ रहा है कि कुछ और? यही आ रहा है सर। और -1 की पावर n, -1 की पावर n-1, -1 की पावर n-2। अगर मैं -1 की पावर n-2 कॉमन ले लूं, या -1 की पावर n ही कॉमन ले लूं, -1 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, अपॉन n-2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा फाइनली? a की पावर क्या आएगी, a अपॉन क्या आएगा, n इंटू n-1। और b के साथ क्या आएगा, पहली बात तो -1 की पावर n कॉमन लिया तो ये नेगेटिव 1 रह गया, तो -b अपॉन n-1 रहेगा, और यहाँ पर +c अपॉन 1 रहेगा। ये आ रहा है एक्चुअली आंसर आपका। ये x की पावर n का कोएफिशिएंट है इस एक्सपेंशन में। ऐसे b में x की पावर n का कोएफिशिएंट बताओ जरा तो जल्दी से। b में x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो b एक्सपेंशन को आप रीराइट करोगे तो ऐसा लिखोगे ना, e की पावर 4x प्लस e रेज टू द पावर -2x, और फिर इसका एक्सपेंशन जब लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे आप, 4 टू द पावर r x टू द पावर r बाई r फैक्टोरियल, प्लस यहाँ लिखोगे आप 2 टू द पावर r -1 टू द पावर r x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। r वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, यहाँ भी r वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी। आपको क्या चाहिए? आपको x की पावर n चाहिए, x की पावर n, तो क्या आएगा बोलो? 4 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस -1 टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो इनफाइनाइट सीरीज की प्रॉब्लम्स बहुत आसान होती हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए, थोड़ा सा पहचानना आना चाहिए आपको। और जिस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं वो ऐसी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थोड़ी सी नॉर्मली जो जेई मेन में, जे एडवांस में तो पूछा नहीं जाता। जे एडवांस में तो सिर्फ ये लिमिट्स पढ़ेंगे, तो लिमिट्स में एक्सपेंशन में यूज हो गए सारे एक्सपेंशन जो मैंने आपको बताए थे। बट जेई मेन में ऐसी प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि आए, बट समटाइम्स आ जाती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को करना आपको आना चाहिए, ठीक है? तो जैसे मान लो 1-2 सम कर लेते हैं और फिर क्लास को क्लोज करते हैं। जैसे इसमें से कुछ कौन सी प्रॉब्लम करना चाहोगे आप? पहली वाली कर लो, एक फर्स्ट कर लो, और एक ये वाली कर लो, ये वाली। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? 5, 9। पहले तो डिनोमिनेटर में जब भी आपको फैक्टोरियल्स आए तो मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज होगी, या तो साइन की सीरीज होगी या तो कोसाइन की सीरीज होगी, है ना? क्योंकि इन्हीं में डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल्स आते हैं। अब डिनोमिनेटर में कंटिन्यूअस फैक्टोरियल्स हैं तो एक्सपोनेंशियल सीरीज होगी, बट न्यूमरेटर में पैटर्न देखो, ये क्या है? 5 देन 9 देन 13 देन 17, तो दे आर द कॉमन डिफरेंस इज 4। हम जनरल टर्म लिखेंगे, राइट डाउन द जनरल टर्म। पहला स्टेप है राइट द जनरल टर्म। तो जनरल टर्म इसका क्या आएगा? 5 प्लस rth टर्म अगर लिख रहे हैं तो क्या आएगा, या kth टर्म लिख रहे हैं तो क्या आएगा बोलो? 5 प्लस r-1 इंटू डी क्या है? 4 अपॉन r फैक्टोरियल। यही आ रहा है?
बोलो। Yes, sir. तो 4r प्लस 1 आ रहा है ना, ये कैसा आ रहा है, 4r प्लस 1 बाई r फैक्टोरियल, r वेरीज 1 to infinity, ऐसा है। अब इसको अगर आप देखो तो ये आ जाएगा सिग्मा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 4 बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 1 अपॉन r फैक्टोरियल, r वेरीज 1 to infinity। नाउ लुक एट द फर्स्ट सीरीज, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बेटा। First वाले में 4 into e की power h। हाँ, 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल एक्चुअली 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करके और इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये e का आ गया 4 इंटू ई हो जाएगा ये, प्लस नीचे वाला प्लस e minus 1। हाँ, इसमें एक्चुअली इसको लिख दो सिग्मा r वेरीज 0 टू इन्फिनिटी कर दो 1 बाई r फैक्टोरियल और माइनस 1 कर दो, तो बेसिकली ये भी e हो गया और ये माइनस 1, तो आंसर है 5e माइनस 1। तो ये है कि कैसे आप ऐसे बताओ, आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखना है, जनरल टर्म लिखना है, फिर जनरल टर्म को ही रीअरेंज करना है। जैसे एक और पार्ट में डिस्कस करूंगा, फिर क्लोज कर देता हूँ डिस्कशन को। फिजिक्स की क्लास है। अच्छा, फिजिक्स की क्लास है, चलो कोई बात नहीं, फिर छोड़ देते हैं अभी। चलो ठीक है, तो अगली डाउट क्लास में, आज क्लास में और भी क्वेश्चन इस पे कर लेंगे। एक तरह से बाइनोमियल का डिस्कशन, टेक्सचुअल एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, गेम आप कर चुके हैं, देख लेना। गेम में भी अगर कुछ और डाउट हो गया तो उसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इट्स ओके, डन। तो कल मिलते हैं आपके रेगुलर क्लास में। ओके जी, बाय सर, थैंक यू सर, ओके, गुड इवनिंग, टेक केयर। गुड इवनिंग।